तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट है, और तेलंगाना में इंटरेस्टिंग ट्रायंगुलर फाइट इसलिए है क्योंकि दो दल जो हैं, बीआरएस और कांग्रेस, वो सिर्फ, और ओवैसी, ये तीनों मिलकर सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए पड़े हुए हैं। इस हद तक रिझाने के लिए पड़े हुए हैं कि ओवैसी ने जहां पे फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो देखा देखी आज सीडब्ल्यूसी के बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रपोजल पास कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं की जो इजराइल पे आतंकी हमला किया गया। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी से, रवि जी से, बाकी लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी भी पैलेस्टीन के समर्थन में थे। वाजपेयी को भी थोड़ा सुना करिए और पढ़ा कीजिए कभी कभार। मैंने एक मिनट मैं आतंकी हमलों की बात कर रहा हूं, पैलेस्टीन के समर्थन की नहीं, पैलेस्टीन के समर्थन की बात कर देता हूं। आज आतंकी हमला हुआ इजराइल पे, खोल कर देता हूं, जो इजराइल पे आतंकी हमला हुआ होने के लिए कहा। एक मिनट बीच में नहीं, सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो फॉरेन पॉलिसी 2014 से बात बोल लीजिएगा ना, मेरे बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, उसका समर्थन करते हैं आप? पैलेस्टीन ने नहीं, हमास ने हमला किया, पहली बात तो समझ लीजिए। एक सेकंड, हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, 40 सेकंड दे दीजिए ना इत्मीनान से। और 40 बच्चे। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग को आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रही है। दोस्तों डिबेट काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि डिबेट ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के हो रही है जिसको देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग जो ऐसे हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, फिर लास्ट में अपनी बात करते हैं। रोहित अग्रवाल है, इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं। शादाब चौहान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सीधी शुरुआत करता हूं आपसे, विवेक श्रीवास्तव, क्या ये 5 राज्यों के चुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि मुकाबले में तो हम हैं, बाकी थोड़ी कोई है। नहीं, स्टेट टू स्टेट सब कुछ वेरी करता है, और मैं वन नेशन वन इलेक्शन के इसीलिए खिलाफ हूं क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस के क्राइटेरिया अलग होते हैं, विधानसभा के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के कैंडिडेट्स के जीतने हारने क्राइटेरिया अलग होते हैं, जनता अलग तरीके से कैंडिडेट्स को देखती है, इश्यूज अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं। तो मैं विधानसभा के जो भी चुनाव हैं इनको पहले तो लोकसभा का लिटमस टेस्ट या INDIA की जो यूनिटी है उससे मैं रिलेट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फिर भी चुनाव है, सेक्युलर पार्टियां लड़ रही हैं, भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो यही सेक्युलर गठबंधन इन राज्यों में आने जा रहा है। और डर के मारे मध्य प्रदेश में आप देख ही चुके हैं क्या हुआ है, मंत्रियों को उतारा जा रहा है, मेंबर पार्लियामेंट्स को उतारा जा रहा है। इतनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है शिवराज सिंह चौहान की। पिछली बार भी जोड़ तोड़ के कारण किसी तरीके से बचे थे, इस बार बचना असंभव है, डर चुके हैं, डिफेंसिव पे है भाजपा, ये सच्चाई है। तो इसको इस दृष्टि से ना देखें, लोकसभा का क्राइटेरिया अलग है, वो टाई अप अलग, बिल्कुल आपने बोला सीटों का बंटवारा अलग तरीके से आपने बोला इंडिया का ये लिटमस टेस्ट नहीं है, इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, और हमारी यूनिटी का भी टेस्ट नहीं है। यूनिटी तो दिखाई नहीं दे रही, तो टेस्ट क्या होगा? क्योंकि सब तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी है, और अगर मैं विवेक श्रीवास्तव के शब्दों को थोड़ी देर के लिए उधार लूं तो बीजेपी को पता है उसका क्या हश्र होने जा रहा है इन चुनावों के अंदर। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। देखिए, एक शुरुआत करता हूं विवेक जी के लिए। लगता है उन्होंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तेलंगाना में राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, उल्टा बोल दिया। तो जिसको उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं है और डरे हुए हम हैं क्या विवेक जी? थोड़ा राहुल गांधी को सुन लिया कीजिए ना। इंडिया का भविष्य का रोड मैप आपके लिए क्लियर रहेगा। लेफ्ट में तो सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं। स्लिप ऑफ टंग को इतना सीरियस मत लीजिए। स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो रह के रिफ्लेक्ट होते रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है। anyway, सच्चाई भी बोल रहे थे, आप लोग जा रही है, कोशिश करते हैं। अच्छा जा रही है, छोड़िए ना। हम क्यों भुनाएंगे भाई, हम क्यों भुनाएंगे? ये तो हर चैनल चला रहा है, हम क्यों भुनाएंगे? मैंने तो आपको सुनाया बस कि जब इंडिया के बारे में इतना कंसर्न है तो राहुल गांधी को भी सुन लिया कीजिए। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि 3 राज्यों में हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है अमीश जी। तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट है, और तेलंगाना में इंटरेस्टिंग ट्रायंगुलर फाइट इसलिए है
क्योंकि दो दल जो हैं बीआरएस और कांग्रेस, वो सिर्फ और ओवैसी, ये तीनों मिलकर सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए पड़े हुए हैं। इस हद तक रिझाने के लिए पड़े हुए हैं कि ओवैसी ने जहां पे फिलिस्तीन का समर्थन किया तो देखा देखी आज सीडब्ल्यूसी के बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रपोजल पास कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं की जो इजराइल पे आतंकी हमला किया गया। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी से, रवि जी से, बाकी लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि ये मानवता के नाम पे वाजपेयी जी सबसे भी बड़ा तमाचा पैलेस्टीन है। के समर्थन में गांधी थे। जी, वाजपेयी को भी थोड़ा सुना करिए और पढ़ा कीजिए कभी कभार। वही मैंने एक मिनट मैं आतंकी हमलों की बात कर रहा हूं, पैलेस्टीन के समर्थन की नहीं। हाँ, पैलेस्टीन के समर्थन की बात वाजपेयी को कोट कर देता हूं। जो आज आतंकी हमला हुआ इजराइल पे, को कोट कर देता हूं। जो इजराइल पे 35 एकड़ जमीन, जो इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, खड़े होने के लिए कहा भारतीयों को एक पैलेस्टीन मिनट के विवेक साथ। जी, बीच में नहीं, तो बीच में नहीं, सुनिए तो सही, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो फॉरेन पॉलिसी बीच में क्यों बोल रहे हैं? 2014 से मेरे बात बोल लीजिएगा ना, मेरे बात बोल लीजिएगा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा आपकी हूं पार्टी इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, उसका समर्थन करते हैं आप। पैलेस्टीन ने नहीं, हमास ने हमला किया है, पहली बात तो समझ लीजिए। एक सेकंड, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। लोग आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड दे दीजिए ना इत्मीनान से। और 40 बच्चे। सबसे पहली बात, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया, जो एक आतंकी संगठन है, वो आतंकी संगठन है। इजराइल क्या हमास है? की आपको निंदा करते हुए शर्म 200 नहीं आती है ना आपको, नागरिकों ना को मार देता है और 40 कांग्रेस को और ना ओवैसी को। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो ये खुद दिखा रहे हैं। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े पूरी हैं। दुनिया स्तब्ध है, पूरी नहीं, दुनिया आप- एक सुर में नहीं, निंदा कर रही है, लेकिन ये ना आप हमास के साथ सम्मान क्यों बढ़ाते खड़े हैं। हैं? जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? हम हमास पैलेस्टीन के हमास लोगों जो के साथ खड़े हैं। आतंकी हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसके साथ क्यों खड़े हैं? जो औरतों को वहां पर क्या हश्र कर रहा है, उसके साथ, उस हमास के साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास के साथ खड़े होकर क्या मिलेगा? वोट मिल जाएंगे थोड़े। के साथ नहीं खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है, करना चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हो रहा है, वो हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे देश के शासन सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हमास के साथ नहीं खड़े हम लोग। नहीं, आपका मोदी सरकार किसी के साथ भी खड़ी हो, इन्होंने नेशनल पॉलिसी बदल दी। वाजपेयी को गलत बोले ना फिर खड़े होकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। खिलाफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। पैलेस्टीन को लौटाई जाए, बोले वाजपेयी गलत थे। एक सेकेंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोक, 30 सेकेंड रिबटल। जी, लगता है 2023 के चुनाव के दंगल में अब तो हमास की एंट्री हो गई है। हमास की एंट्री आज दिन में ही हो गई थी, जब ओवैसी और कांग्रेस ने एक साथ रेजोल्यूशन पास किया कि वो हमास के समर्थन में। हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहां पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, गांधी जी जिंदा होते ना तो आज आघात लग गया होता, उनको पक्षाघात लग गया होता कि क्या कांग्रेस थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि 1948 में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक हद होती है साहब, मतलब चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों को रिझाना तो हमास के पक्ष में खड़े हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे। वाजपेयी जी ने कहा पैलेस्टीन से संबंध सबसे पुराना है। यासर अराफत का दोकला हम पे मत फोड़िए। आप लोग आतंकी संगठन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया इजराइल पे, हमास ने जिम्मेदारी ली है। हमास के साथ हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, नागरिकों को मारा है, आप उसके साथ खड़े हैं। खंडन करिए जैसे वाजपेयी ने किया था, या बोलिए वाजपेयी गलत थे और बोलिए कि वाजपेयी आतंकवादियों के साथ खड़े। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, आप पाकिस्तान के साथ भी खड़े, किसी के साथ भी खड़े। शर्म नहीं आती है? चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं। ठीक है, अब विवेक श्रीवास्तव, हेर-फेर और फैक्ट से दूर। विवेक फैक्ट ये है कि हमास ने अटैक करा है इजराइल को और आम नागरिकों की जान ली है। औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया है, औरतों को उठा के लेके जाया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि सिंपैथी इजराइल के साथ है? सिंपैथी इजराइल के साथ है और भारत की सरकार भी इजराइल के साथ है, क्योंकि अगर हम देखें तो आतंकी हमला हुआ है इजराइल पे। इजराइल टेररिज्म का विक्टिम है। देखिए, और हम अगर विपक्ष या फिर आप
अगर हमास के साथ खड़े होंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जी, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। यह भारत की ट्रेडिशनल लाइन है। अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लाइन को छोड़ा और अमेरिकन लाइन को टो कर रहा है। अगर हमास गलत है, वायलेंस गलत है, माना, लेकिन इजराइल इज द अग्रेसर। और कितनी औरतों और बच्चों को मारा गया इसी साल। अगर 200 नागरिकों का फिगर दिया, 40 बच्चों का फिगर दिया। इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें। बीजेपी के प्रवक्ता, आपने बोला अगर हमास गलत है, तो टेररिस्ट स्टेट तो इजराइल भी हुआ। जो आतंक को परोसे, जो आतंक को बढ़ावा दे, जो आतंक से लोगों की जान ले, वो तो गलत ही होगा ना। उस आतंक का धर्म क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, बोलिए ना। पॉइंट बड़ा सीधा है, लेकिन पॉइंट बड़ा सीधा है। आप हमास में तो आप अगर लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आप कह रहे हैं वो तो गलत ही है। मतलब 2023 का जो चुनाव है अब विधानसभा का, वो पैलेस्टाइन और इजराइल की पॉलिसी पे हो जाएगा क्या? ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को डिबेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।